Very good morning to all of you. Today we will see the expression for potential difference, electric potential difference. Now, कैसे हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे निकालेंगे इस बात को देख रहे हैं। एक्सप्रेशन है तो ऐसे में सबसे पहले बात कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आप अर्लियर क्लास 10 में भी पढ़े हैं, दैट इज द VB माइनस VA दैट इक्वल टू work from A to B to the test charge Q0. That is the amount of work done from one point to another point on the positive charge in an electric field against the electrostatic force without acceleration. और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने इक्वेशन नंबर 1 माना है। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि चार्ज को हम A से B में ले जा रहे हैं। B is the point here. In a field of the charge Q, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Q है, इसका फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देख रहे हैं। इस फील्ड के अंदर हमने टेस्ट चार्ज को A से B में ले जाया। अब यहाँ पर सपोज करो कि हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है and that छोटा सा पोर्शन is the dl length and this is the P to Q. Here we will write the P and here it is the Q. It is the very small length element and that small length element is the dl vector. Now अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि dl length element इसमें यहाँ पर सबका पोजीशन लिख देते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक B तक का that is RB is the position. From the center of the charge to that of the P is the R. To that of the P के तक और from this to the A is the RA. Distance from the center of the charge to the point where the charge to be considered. देखो यहाँ पे P पॉइंट पे हमने एक चार्ज लिया और वो चार्ज है Q0 और ये Q0 चार्ज को हम छोटा सा लेंथ एलिमेंट मूव कर रहे हैं और ये लेंथ एलिमेंट जो dl आप मूव कर रहे हो दैट इज द माइनस ऑफ द dr। माइनस क्यों लिए? क्योंकि ये घट रहा है, डायरेक्शन लेस हो रहा है, घट रहा है, डिस्टेंस घट रहा है और इसलिए इसको माइनस dr कंसीडर किए। दैट मींस अगर हम यहां से देखें तो dl इज इक्वल टू माइनस dr। इट इज द वन रिलेशन एंड दैट वी विल यूज इन आवर एक्सप्रेशन। आगे चल के हमको इसका यूज करना है। अब देखो यहां पर बात कर रहे हैं कि Q0 चार्ज P से Q में आया तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पड़ रहा है वो फोर्स आउटवर्ड है ड्यू टू दिस लाइट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ऐसे में यहाँ पर Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर आउटवर्ड है, बाहर की ओर फोर्स एक्ट कर रहा है। ये फोर्स किधर की ओर है? आउटवर्ड। लेकिन इस फोर्स के अगेंस्ट में हमको वर्क करना है तो मतलब फोर्स जो है वो अंदर ला रहा है, B पॉइंट पे ला रहा है and that force is minus of the Q0 E, that is the against this electrostatic force वर्क हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने छोटा वर्क डन किया, that small work done dW is equal to क्या क्या बात हम नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स एंड dl डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का वैल्यू हमने क्या रख दिया यहाँ पर, that is minus Q0 E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। देखो ये dl और E वेक्टर दोनों, dl का डायरेक्शन आपने यहां लिखा है, ये दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द dl का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो दोनों के बीच में अब देखो ऐसे हम अलग से बना करके बता रहे हैं, dl का डायरेक्शन आप इधर की ओर ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप इधर की ओर ले रहे हैं। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। दोनों के बीच में dl वेक्टर और E वेक्टर के बीच में द एंगल इज 180 डिग्री। सो डॉट प्रोडक्ट है तो इसको अगर हम फर्दर देखते हैं माइनस Q0 E dl एंड cos, नाउ हियर इट इज द 180 डिग्री। So cos theta is equal to 180 degree that we have seen here, जो हम लोग यहाँ देखें थीटा कितना एंगल बना रहा है, that is 180 डिग्री। तो ऐसे में
ये -1 हो गया और माइनस यहाँ, तो हम dw जो वर्क लिए वो कितना आ गया, Q0 E dl। अभी जस्ट हमने कंसीडर किया dl इज द नेगेटिव ऑफ द dr, ये घट रहा है, तो ऐसे में इसी को हम यहां लिख सकते हैं Q0, अब ये माइनस हो गया E इंटू dr। और ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लियो। छोटा सा वर्क डन है, हमको कहां से कहां तक जाना है, A से B में, तो ऐसे में भी क्या करने जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विथ प्रॉपर लिमिट, विथ प्रॉपर लिमिट। अब ये चीज हम देख रहे हैं यहां पे, सो वर्क कहां पर आ गया हमारे पास, दैट वर्क इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो वर्क फ्रॉम A to B, दैट इज द इंटीग्रेशन dw, दैट इक्वल टू यहां पर माइनस इंटीग्रेशन Q0 E dr, और यहां इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। देखो अब यहां पर हम जानते हैं सिंस E is equal to 1/4 point at the point P, कंसीडर कर रहे हैं टू द डिस्टेंस ऑफ R, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at the distance of R, so that is the 1/4 pi epsilon naught, here it is the Q, कौन सा Q ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल Q, so that become the capital Q by distance is R square to that of the, अब ये हमारे पास रिलेशन हो गया 4 नंबर। इस 4 नंबर को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इन द इक्वेशन नंबर 3, सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 3 we get कितना आ गया, सो वर्क फ्रॉम A to B, दैट इज इक्वल टू, यहां रख देंगे -Q0 और इंटीग्रेशन हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू dr, और ये रिलेशन हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। नाउ द कांस्टेंट दैट विल बी टेकन आउट, और ऐसे में अब यहां देखो इस जगह पे देख रहे हैं कांस्टेंट को बाहर कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया दैट वर्क फ्रॉम A to B इज इक्वल टू, नाउ माइनस रहेगा Q0 Q बाई, अब इधर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, पोजीशन का, सो पोजीशन यहां पर R स्क्वायर लिखियो, ये ऊपर चला गया -2 and dr। Now we have a limit, limit is what, that is from A to B, and from A to B means RA to RB, तो हम यहां लिमिट ले रहे हैं RA और ये हो गया RB, यहां पर भी हम लिमिट लिख देंगे that is the RA to that of RB, यहां RB लिख दिए, तो ये रिलेशन हमारे पास आया, और ये सिंपल इंटीग्रेशन है जो हम लोग जानते हैं, तो ऐसे में -Q0 Q by 4 pi epsilon naught, now integration for this, and this is the -1 by R, नीचे चलाया by upper limit to the lower limit, R A R B। now this minus and minus, here also minus, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ऐसे में ये हमारे पास आ गया Q0 Q by 4 pi epsilon naught, and up to here we will write the RB upper limit minus RA lower limit। now अब क्या है कि हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, and that expression is the इक्वेशन 1 ऊपर में लिखा हुआ है, और अभी हम निकाल रहे हैं this is equal to the work from A to B, so work from A to B to that of the Q0 को इधर कर दिए, और ये हमारे पास रिलेशन आ गया that is the 1/4 pi epsilon naught
और q by 4 pi epsilon naught that is 1 by rb minus 1 by rb। ये रिलेशन इक्वेशन नंबर कितना जा रहा था अभी हम लोग के पास 4 था, 5 हो गया था, 6 इक्वेशन नंबर आ गया। अब ऐसे में 1 और 6 को देखो, दोनों बराबर हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो हम लोग निकाल लिए, दैट इक्वेटिंग 1 and 6, इक्वेटिंग 1 and 6, इन दोनों को इक्वेट कर दिए 1 और 6 को, एंड वी हैव कितना बचा, वी हैव दैट मीन्स VB यहां हो गया VB माइनस VA इज इक्वल टू, अब इसको लिख देंगे दैट Q by 4 pi epsilon naught, here it is 1 by RB minus 1 by RB। और अगर इसको हम और फर्दर तोड़े, ये 6 नंबर 7 नंबर रिलेशन हमारे पास आ गया, और इसको हम अलग अलग पार्ट में अगर तोड़ दें तो हमारे पास VB का वैल्यू भी आ गया और VA का वैल्यू भी आ गया। दैट मीन्स इसका मतलब एक जनरल रिलेशन ऑफ द पोटेंशियल भी हम कैलकुलेट कर लिए। कितना आ गया यहां पर देखो, सो VB को हम लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू 1 by और Q by 4 pi epsilon naught, now here it is the RB और VA कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by RA। तो एक जनरल रिलेशन हमको मिल गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट का। तो इन जनरल दैट V इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज द 1 by 4 pi epsilon naught चार्ज टू द डिस्टेंस, और डिस्टेंस को आपने आ लिया। एक जनरल फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया और इसको हम इक्वेशन नंबर 8 से देख सकते हैं। दैट मीन्स पोटेंशियल इज रिलेटेड विद द inverse of the distance, that distance will increase, on that case the potential will decrease। और हम पहले से भी जान रहे हैं कि the unit of the potential is the volt, SI unit of potential is volt, या potential difference भी मिल से, potential difference भी बोल सकते हैं, potential भी बोल सकते हैं, difference is volt। तो ऐसे में एक्सप्रेशन हम निकाले, हम लोग जाने कि एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज द VB माइनस VA इज इक्वल टू Q by 4 pi epsilon naught 1 by RB minus 1 by RA। सो ये क्या था, एक्सप्रेशन था। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी द रिलेशंस विद द different charges and the potential at a point, that is the case of superposition। Thank you।